हे गाइस, आ गए आप लोग। तो एक्चुअली आज के दिन मैं आपको जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट रूल्स क्या होंगे उसके, कैसे इसको अप्लाई करना है। बेसिकली उनके जो रेशियोज़ हैं उनको हम लोग नॉर्मली लिखें कैसे। तो आज के वीडियो में इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में आज के दिन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आज सिन और कोसाइन और टेंजेंट कोटेंजेंट और जितने भी रेशियोज़ हैं उनको अप्लाई कैसे करें या फिर उनको नॉर्मली जनरली लिखें कैसे हम। चलिए वो देखते हैं। सो गाइस, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस ट्राइंगल ABC में सी एक्स डिग्री का है, हमें पता नहीं, मतलब एज वेरिएबल लिया गया है और हमें उसका सिन एक्स, कॉट एक्स और कोसाइन एक्स निकालना है। सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि जनरली सिन, कॉट, टैन, सेक, कोसेक एंड कोसाइन 6 के 6 एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली इनमें से अगर कोई एक रेशियो भी आपके पास हो तो आप इन सब को निकाल सकते हैं। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको इतना बता दूं, अभी सिन, कोसाइन और कॉट इन तीनों को कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो अभी हमारे पास एंगल C है, हमें एंगल C के लिए निकालना है। एंगल C की मेजर x डिग्री है। तो अभी सबसे पहले चलिए हम निकालते हैं सिन x। सो सिन x क्या होगा, हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि सिन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है किसी भी गिवन एंगल के लिए एक ट्राइंगल में। तो अभी एंगल C और मेजर एंगल x के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा AB है, बेस हमारा BC है, हाइपोटेनियस इज AC एज वेल। सो फॉर दिस केस sin x will be P by H, that is AB by AC। सो ऐसे ही आपको फर्दर्स भी निकालने हैं, वो भी लिख के मैं बताता हूँ आपको। कॉट एक्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल रेशियो है। रेसिप्रोकल्स तो आप जानते होंगे। वैसे ही टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो ट्रिग्नोमेट्री में कोटेंजेंट कहलाता है, यानी सिंपली कॉट। सो कॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। अभी कॉट जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल है और टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो बेसिकली यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है, और रेसिप्रोकल यानी उल्टा। सो यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, सो हमारा कॉट एक्स होगा बेस बाय परपेंडिकुलर विच विल बी BC बाय AB। उसके बाद अब हमें देखना है कि ये कोसाइन जो है वो कैसे निकाला जाता है। उसके लिए सबसे पहले अगर सपोज आप इतना ध्यान रखिए कि कोसाइन जो है वो साइन का रेसिप्रोकल नहीं है। ये बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि साइन जो है और कोसाइन जो है इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइन का रेसिप्रोकल हमेशा कोसेक होता है, कोसाइन नहीं, और कोसाइन का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो अभी हम कोसाइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कोसाइन एक्स जैसे कि मैंने आपको बोला सीकेंट यानी सेक का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। सो सीकेंट किसी भी केस में सिंपली बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। सो बेस बाय हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, करेक्ट। So cosine will be base by
hypotenuse. Okay, and in this case base is BC and hypotenuse is AC. हाइपोटेनियस बाय बेस होता है सीकेंट, ये ध्यान रखना, और कोसाइन जो है वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। दोनों में कन्फ्यूजन मत बोलना। और अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर कभी भी आपको सिंपली ऐसी कुछ बताना हो किसी को, या फिर कोई भी ऑपरेशन अगर दे दिया गया है हो आपको टेक्स्ट बुक्स में या फिर आपके प्रैक्टिकल्स बुक में, तो आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि गिवन एंगल के लिए उसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या होंगे। हाइपोटेनियस विल रिमेन द सेम, क्योंकि हाइपोटेनियस दोनों भी गिवन एंगल्स के लिए सेम होता है, बट बाकी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए वो ध्यान रखना है आपको, इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कोसेक x डिग्री है, tan y डिग्री, sec x डिग्री, tan x डिग्री एंड cot y डिग्री एज वेल। सो अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट एंगल्स के लिए आपको निकालना है सेम क्वेश्चन में। हाँ, ऐसा हो सकता है, जनरली होता नहीं है बड़े ऑपरेशंस में, बट अगर छोटे ऑपरेशन जिसमें सिर्फ आपको दिखाना हो, शो करना हो, तो उसमें ये सब हो सकता है पॉसिबल। सो अभी आप देखिए यहाँ पे y मेजर वाला एंगल C है और x मेजर वाला एंगल A है। यहाँ पे सेम रूल सबको फिर से याद रखनी है, कोई चेंजेस नहीं है। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, एंगल C के लिए बेस BC होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी AC, रिमेन द सेम। एंड बट इस केस में एंगल x के लिए जो परपेंडिकुलर होगा that will be not AB, that will be actually our BC, segment BC, and the base will be interchanged to AB for measure angle X. Okay, now अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मेजर एंगल X के लिए यहाँ पे AB और BC दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरचेंज हो जाते हैं इन केस ऑफ y मेजर एंगल। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि इन सब के नॉर्मली जनरल रेशियोज कैसे निकालेंगे। नाउ अगर यहाँ पे कोसेक x डिग्री हमें निकालना है, कोसेक x डिग्री निकालना है, तो यहाँ पे कोसेक आपको पता होगा कि सीकेंट का अपोजिट होता है। इज दैट राइट? नो। फिर से आप अगर ये बात को हाँ बोलेंगे तो आप फिर से गलत हैं। मैंने आपका ये माइंड देखने के लिए बोला था कि ताकि आप इसको जज कर पाते हैं कि नहीं। मैंने आपको बोला है कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का, और कोसाइन अपोजिट है सेक का। ये फिर से आपको मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में काफ़ी लोगों को डिफरेंसेस नहीं पता होती हैं या फिर गलती हो जाती है, मुझसे भी कई बार हुई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोसाइन, साइन, कोसेक और सेक, इन सब में कभी भी डिफरेंस मत क्रिएट कीजिएगा और ना ही कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत माइनर होती है और इसमें अगर आपको गलती मिलेगी तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स में कहलाएंगे और आपको फिर खुद पे गिल्ट होगा, इसलिए ये ना करें। सो कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का, करेक्ट। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या होगा? चेंज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे x डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल A, इसके लिए परपेंडिकुलर है BC और इसके लिए बेस है AB, हाइपोटेन्यूज AC सेम। सो अभी कोसेक है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सो हाइपोटेन्यूज हम लिखते हैं यहाँ पे AC और हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे BC होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा tan y डिग्री। नाउ अब हमें कंसीडरेशन में एंगल C को लेना है, मेजर एंगल Y को लेना है। अभी x को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। अब x जो है उसको आपको साइड में रखना है और y जो है उस पर ध्यान देके आप बताइए मुझे कि परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, AB होगा या फिर BC होगा? यस, इट विल बी सेगमेंट AB। नाउ यहाँ पे हमें tan y डिग्री निकालना है। tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे मिलेगा हमें AB
base will be BC, so that's our answer. Our answer will be AB by BC. Okay, now यहाँ पे अब इतना मत भूलिएगा कि ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं सब में। दोनों को कंसीडर मत करना, सिर्फ एक पे कंसीडरेशन रखना अपना, वरना इसमें भी सिली मिस्टेक्स आपकी निकलेंगी। नाउ फॉर द sec x degree is equals to what? Now again हमें पता है हमारा कोसेक क्या है, जो कि है AC बाई BC। हाँ, इस बार आप धोखा मत खाइएगा क्योंकि इस बार फिर से मैं वही करने वाला था, बट इतना आपको ध्यान रखना है कि सीकेंड जो है किसका अपोजिट है? यस, कोसाइन का अपोजिट है। कोसाइन क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज ओवर हियर फॉर मेजर एंगल x? यस, दैट इज AB द बेस, AC द हाइपोटेन्यूज। नाउ हमें निकालना है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमें रेसिप्रोकल निकालना है। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड दैट विल बी आवर आंसर एज AC बाय AB। ओके, नाउ लेट्स गो टू 10x डिग्री। नाउ 10x डिग्री हमें फिर से निकालना है, बट इस बार हमें कंसिडरेशन में x लेना है, y नहीं लेना। अभी x डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा, दैट्स योर चॉइस, ABC, एंड बेस होगा AB। सो आवर आंसर विल बी BC बाय AB। ओके, लेट्स मूव फर्दर। cot y डिग्री। अभी हमें साफ साफ हमने पहले निकाला है 10y डिग्री। इस बार आपको कुछ नहीं करना, इस बार लिटरली आपको कुछ नहीं करना है इस सब में। अभी इस डायग्राम को भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, बस एक चीज़ याद रखो, आपने 10y डिग्री लिखा है ऑलरेडी, तो इस पर क्यों दिमाग दौड़ाना? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कर दो। तो हमें लिखना पड़ेगा BC बाय AB। इन सब चीज़ों से आपको एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट लिखने और नॉर्मल ऑपरेशंस करने में थोड़ी फास्ट टाइम सेविंग ऑपरेशंस आप फटाफट कर पाओगे, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप नेक्स्ट ऑपरेशंस पे मूव ऑन कर पाओगे, जिससे आपको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और इससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा इस बात से कि वो कर नहीं पा रहा हूँ, हो नहीं रहा, ये सब नहीं होगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में मैंने आपको बाकी एंगल्स के बारे में बताया और उन दोनों के बीच पे कंसीडर करके कंफ्यूज ना होना वो भी बताया। आपको हमेशा ये याद रखना है, कभी भी इनमें कंफ्यूज मत होना। कन्फ्यूजन इज़ द सिलिएस्ट मिस्टेक इन द वर्ल्ड। कंफ्यूज जो हो जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती लगती है फिर। इसलिए कभी भी माइंड को आराम से सोचना, कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझ करना, ताकि आप फ्री माइंडेडली सब कुछ कर पाओ। ओके।